भानगढ़ का किला अपने आप बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के कारण प्रसिद्ध है। यह भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा भी सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश न करने के संबंध में चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ का किला भानगढ़ फोर्ट स्थित है। जयपुर और दिल्ली मार्ग के मध्य में स्थित यह किला सारिका नेशनल पार्क के एक छोर से लगा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भानगढ़ का किला, इतिहास, कहानी और उसके रहस्य। सन 1573 में निर्मित होने के उपरांत भानगढ़ का किला लगभग 300 सालों तक आबाद रहा। उसके बाद इसके ध्वस्त और उजाड़ होने के पीछे कई कहानियां हैं जो यहाँ के लोग सुनाते हैं। भानगढ़ किले का निर्माण सन 1573 में आमेर के महाराजा भगवंत दास ने करवाया था। उजाड़ होने के पहले यह किला लगभग 300 सालों तक आबाद रहा। महाराजा भगवंत दास के बेटे मानसिंह थे। मुगल सम्राट बादशाह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। उनके भाई माधो सिंह ने सन 1613 में इस किले को रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के 3 पुत्र थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह की मृत्यु के बाद भानगढ़ किले का अधिकार छत्र सिंह को मिला। छत्र सिंह का पुत्र अजब सिंह था। अजब सिंह ने भानगढ़ को अपनी रिहाइश नहीं बनाया। निकट ही अजबगढ़ बसाया और वहीं रहने लगा। उसके 2 पुत्र काबिल सिंह और जसवंत सिंह भी अजबगढ़ में ही रहे, जबकि तीसरा पुत्र हरि सिंह सन 1722 में भानगढ़ का शासक बना। हरि सिंह के 2 पुत्र मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के प्रभाव में आकर दोनों ने मुसलमान धर्म अपना लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद उनका नाम मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज पड़ा। औरंगजेब ने इन दोनों को भानगढ़ की जिम्मेदारी सौंप दी। औरंगजेब के शासन के बाद मुगल कमजोर पड़ने लगे। तब राजा सवाई जय सिंह ने मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज को मारकर भानगढ़ पर कब्जा कर लिया। अब आइए जानते हैं भानगढ़ के किले का रहस्य। भानगढ़ का किला अपनी असामान्य घटनाओं के लिए जाना जाता है। ये असामान्य घटनाएं इस किले को रहस्यमय बना देती हैं। भानगढ़ किला का सच क्या है, इसके बारे में प्रमाणिक तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ घटने वाली रहस्यमय घटनाओं के संबंध में कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि इन घटनाओं की वास्तविकता भानगढ़ किले के उजाड़ होने की कहानियों से जुड़ी हुई है। भानगढ़ किला कैसे उजाड़ हुआ? भानगढ़ के उजाड़ होने के संबंध में 2 कहानियाँ बताई जाती हैं। भानगढ़ के उजाड़ होने की पहली कहानी योगी बालूनाथ के श्राप की कहानी। पहली कहानी के अनुसार जहां भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया, वह स्थान योगी बालूनाथ का तपस्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उनके तपस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उनके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तपस्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के प्रभाव में किला ध्वस्त हो गया। भानगढ़ के उजाड़ होने की दूसरी कहानी रानी रत्नावली और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी के अनुसार भानगढ़ की रानी रत्नावती राजा छत्र सिंह की पत्नी थी, जो बहुत रूपवती थी। वह राजा तीतरवाड़ा की पुत्री थी। उसके रूप की चर्चा पूरे भानगढ़ में थी। रानी रत्नावती रूपवती होने के साथ साथ तंत्र विद्या में पारंगत भी थी। एक दिन भानगढ़ में काले जादू में पारंगत सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक आया और किले के सामने स्थित पहाड़ी पर साधना करने लगा। वहीं से एक दिन उसकी दृष्टि रानी रत्नावती पर पड़ गई और वह उनके
रूप पर आसक्त हो गया। वह रानी रत्नावती को पाना चाहता था, किंतु ये आसान ना था। वह भानगढ़ के राजा की ब्याहता थी, इसलिए वह अपनी काली तांत्रिक शक्तियों के प्रयोग से रानी को पाने की योजना बनाने लगा। इस कार्य के लिए उसने रानी की दासी को अपने साथ मिला लिया। एक दिन जब वह दासी बाजार में रानी रत्नावती के लिए श्रृंगार का तेल लेने गई, तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर रानी रत्नावती के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से रानी रत्नावती उसकी ओर खिंची चली आएंगी, किंतु सिंधु सेवड़ा को इस बात का ज्ञान नहीं था कि रानी रत्नावती काले जादू और तंत्र विद्या की ज्ञाता है। रानी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गई और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव में वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी, तो उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, वहाँ के निवासियों की शीघ्र मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा भानगढ़ में भटकती रहेंगी। वह चट्टान के नीचे दबकर मर गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। युद्ध के बाद पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। वहाँ के रहवासी मर गए। रानी रत्नावती भी बच ना सकी। उसके बाद भानगढ़ कभी ना बच सका। कहा जाता है कि इस घटना में अकाल मृत्यु को प्राप्त लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में भटकती रहती हैं। लोगों का मानना है कि भानगढ़ किले में उन लोगों की आत्माएं बसती हैं जिनका कत्लेआम किया गया। सूर्यास्त के बाद जो यहाँ गया, उसे कई दिल दहला देने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा। आत्माओं ने उन्हें बहुत परेशान किया। कई तो जान से हाथ धो बैठे हैं। किले से महिलाओं की चूड़ियों की खनक और उनके रोने की आवाज़ें अक्सर सुनाई दी। किले के पिछले दरवाजे में मौजूद छोटे अंधेरे दरवाजे से एक अजीब सी गंध आने और किसी के बात करने की आवाज़ें सुनाई देने की भी बात कही जाती है। तलवारों की टंकार और लोगों की चीखें भी सुनने की बात सामने आई है। लोगों के द्वारा कही गई इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों ने छानबीन करने के बाद इस किले को असामान्य बताया है। एक बार भारत सरकार ने भानगढ़ किले की सच्चाई का पता लगाना अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी को रात के पहर यहाँ भेजा था, लेकिन किले की सच्चाई का पता लगाने में वे नाकामयाब रहे। हालांकि उनमें से कई सैनिकों ने वहां असामान्य महसूस करने की बात कही। कईयों ने आत्माओं के होने का अनुभव भी किया। भानगढ़ में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI विभाग द्वारा भानगढ़ किले को भूतिया घोषित कर दिया है। किले के प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा वार्निंग बोर्ड लगाया गया है, जिसके अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित है। अब यह किला भारत सरकार की निगरानी में है।